पहली बार हम सिर्फ 1,00,000 बिल्लियां भेजेंगे। दाम होगा $10,00,000। $10,00,000? डोंट वरी योर एक्सलेंसी, हम तुमको बिल्ली भेजेगा, तुम हमको कुत्ता भेजेगा। देशपाल जी हुजूर, हमारे यहाँ कुत्ते हैं। अपने देश में कुत्तों की क्या कमी है हुजूर? तुम हमको बिल्लियों के लिए $10,00,000 देगा और हम तुमको कुत्तों के लिए $20,00,000 देगा। राइट? देशपाल जी हुजूर, ये क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है हुजूर, ये विदेश व्यापार है। न बिल्ली आएगी न कुत्ता जाएगा, बस हमें $10,00,000 इनको देना है और 20 लाख इनसे लेना है। सीधा साधा हमें $10,00,000 का फायदा होने वाला है। यस योर एक्सलेंसी। इसी को फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं हुजूर। तो पहले क्यों नहीं बताया? गलती हो गई हुजूर। नॉनसेंस। और हुजूर, $10,00,000 में से $4,00,000 इनको कमीशन देना होगा। वेरी रीजनेबल टर्म्स योर एक्सलेंसी। और बाकी बचे हुजूर $6,00,000। $3,00,000 आपके अकाउंट में स्विस बैंक में जमा हो जाएंगे और हुजूर $2,00,000 इस नाचीज सेवक के अकाउंट में जमा हो जाएंगे और हुजूर $1,00,000 जनगण देश के खजाने में जमा हो जाएंगे। वाह देशपाल वाह, एक ही पत्थर से 3 चिड़िया। इससे देश का खजाना भी बढ़ेगा। जी हाँ। हम दोनों के बुढ़ापे के दिन भी मजे में कटेंगे। बिल्कुल। और ट्रेड बैलेंस भी फेवरेबल रहेगा। वाह भाई वाह। थैंक यू मिस्टर डबल डीलर। सॉरी गोपाल, बहुत देर हो गई। देशपाल ने बहुत बोर किया। देशपाल देशपाल देशपाल, मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता। गोपाल, तू क्या समझते हो गंगू हमारे बगैर एक कदम भी रख सकता है? बेचारा देशपाल, वो तो एक अदना सा टाइपिस्ट है, उससे हमें क्या खतरा हो सकता है? मुझे देशपाल से नहीं तुमसे खतरा है। नॉनसेंस। ये चूहों का क्या नाटक चल रहा है? ये डबल डीलर कौन है? गंगू के स्विस बैंक में कितने खाते हैं? तुम समझती हो मुझे कुछ नहीं मालूम? मैं सब कुछ जानता हूँ। गोपाल, तुम बहुत बेसब्र हो। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तुम देखते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता गंगू हमारे इशारों पर नाचेगा और फिर सारी पावर हमारे हाथों में होगी। पावर पावर पावर, क्या करोगी तुम इस पावर का? ये पावर तुम्हें भी भ्रष्ट कर देगी। नहीं गोपाल, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन आज के जमाने में पावर के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो बाहर से 1,00,000 बिल्लियां मंगाई गईं, उनका क्या हुआ? अब तक कितने चूहे मारे गए? चीफ सेक्रेटरी साहिबा, हमने बहुत जांच कराई। हमारे अधिकारी दूरबीन लेकर घूमे, लेकिन हमें कहीं भी एक बिल्ली दिखाई नहीं दी। हमारी खुफिया रिपोर्ट ये है कि जब बिल्लियां उधर से आ रही थी और कुत्ते इधर से जा रहे थे, तो कुत्तों ने मिलकर सब बिल्लियों को मार डाला। शराब। आज हमारे बीच अंकटार स्टेट्स के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं, जिनकी सलाह से हमने चूहे मारने की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। यस मिस्टर रैट किलर। योर एक्सीलेंसी, चूहे मारना कोई एनिमल प्रॉब्लम नहीं है। चूहे मारना तो एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। अपने देश से हमने सब चूहों का सफाया कर दिया है और आपके देश में हमारे देश की तरह 4,000 मोटिवेटर्स और 2,000 एक्सटेंशन ऑफिसर्स अपॉइंट करने होंगे। 4,000 इंटेंसिव रेट किलिंग पायलट प्रोजेक्ट्स और 2,000 कम्युनिटी ब्लॉक्स एस्टेब्लिश करने होंगे। एंड अबव ऑल, यू विल हैव टू गिव सम इंसेंटिव टू योर पीपल। हम लोगों ने ये तय किया है कि लोगों को चूहा मारने के लिए आर्थिक प्रेरणा दी जाए। ये ऐलान कराया जाए कि जो भी चूहा मारेगा उसको एक चूहे के लिए 10 रुपया इनाम मिलेगा। इनाम के लालच में लोग चूहे मारेंगे और इनके देश की तरह हमारे देश में भी चूहों का सफाया हो जाएगा। वाह मीरा देवी वाह, क्या बढ़िया प्लान बनाया है। इससे चूहे भी मरेंगे और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू मिस्टर रेट किलर।
Thank you very much, Your Excellency. साहब, मैंने 100 चूहे मारे हैं, मुझे सर्टिफिकेट दीजिए। सबूत? ये लीजिए। सिर्फ 20 रुपए? एक चूहे मारने का सबूत 1 रुपया। अगर 100 चूहे मारे हैं तो 100 रुपया लाओ। ये लीजिए। जाओ। साहब, 100 चूहे का 10 रुपए के हिसाब से तो 1000 रुपया हुआ ना, लेकिन ये तो 900 रुपए है। 100 रुपए चूहे खा गए। चूहे सरकारी जान पड़ते हैं। साहब, मेरे पास 1000 रुपए हैं। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इन रुपयों से मुझे कितने चूहे मारने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? ये कोई बनिए की दुकान है? यहां ईमानदारी का सौदा है। एक चूहा 1 रुपया। अगर 1000 रुपए हैं तो तुम्हें 1000 चूहे मारने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अरे तुम्हारी गरीबी तो यूं ही मिट जाएगी। ले आओ। ये चूहे तुमने मारे हैं? कब मारे? कैसे मारे? कौन सी दवाई से मारे? दवाई कौन सी दुकान से खरीदी? उस दवाई खरीदने की रसीद है तुम्हारे पास? ये चूहे कहाँ रहते थे? कौन से बिलों में रहते थे? क्यों रहते थे? कितने रहते थे? इसमें चूहे कितने हैं? चूहिया कितनी है? चूहे जिस पिंजरे में पकड़े वो पिंजरा साथ लाई हो? जब चूहे मारे कोई आदमी खड़ा था? किसी ने देखा? कोई गवाह लाई हो? इस बात का क्या सबूत है कि चूहे तुमने मारे हैं? हो सकता है किसी और ने मारे हो, तुमने चुरा लिए हो। जाओ, इसकी जांच होगी, इंक्वायरी होगी, इंस्पेक्टर भेजा जाएगा और जांच के बाद अगर साबित हो गया कि चूहे तुमने मारे हैं तो 5 चूहे मारने का सर्टिफिकेट डाक से तुम्हारे घर भेज देंगे। तुम्हें आने की तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अपना नाम पता यहां छोड़ जाओ। क्या करें, कानून ही ऐसा है। अभी तक कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं। अब तक 1,70,885 चूहे मर चुके हैं, लेकिन ऐसी मिसाल एक भी हमारे सामने नहीं आई। इसलिए जांच कराना जरूरी है। हम मजबूर हैं, क्या करें। आफ्टर ऑल यू नो, रूल्स आर रूल्स। अरे जनता, बहुत अच्छा किया तुम्हारी, हैं? अच्छा अच्छा, ये चूहे तुम्ही ने मारे हैं? शाबाश, मुझे जनता का ऐसा ही सहयोग चाहिए। अच्छा जनता, अभी तो भाई मुझे माफ करना, मैं जरा जल्दी में हूं। देखो ना कितना काम रहता है, तुमसे मिलने तक का वक्त नहीं मिलता। अच्छा मैं चलता हूं, तुम फिर कभी आना। अधर्म अधर्म अधर्म, चूहा गॉड गणेश की सवारी है। चूहा मारना घोर पाप और अधर्म है। मैं ये पाप होने नहीं दूंगा, धर्म के नाम पर कलंक लगने नहीं दूंगा। धर्म की रक्षा के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि आज से इसी क्षण से मैं आमरण अनशन प्रारंभ कर रहा हूं। भूख हड़ताल
जब तक चूहों को प्राणदान और अभयदान नहीं मिलेगा तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा। मुझे अपने प्राणों से कोई मोह नहीं है। भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। अबे उल्लू के हरामजादों, क्या ले रहे हो? रिपोर्टर्स को बुलाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और वो न्यूज रील और टेलीविजन वालों को टेलीफोन करो, रेडियो में खबर भेजो। चलो जल्दी। चूहा मारना पाप है, चूहा हमारा पाप है, चूहा मारना पाप है, चूहा हमारा पाप है, चूहा हमारा पाप है। चूहा मारना पाप है, चूहा हमारा बाप है। बाप होगा उस साले स्वामी का। मीरा देवी, तुम्ही ने उस चूहे की औलाद को सर पर चढ़ा रखा है। वो प्रतिक्रियावादी है, दकियानूसी है, सांप्रदायवादी है, मेरा दुश्मन है। मैं उसे मरोड़ के रख दूंगा, फांसी पर लटका दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा। छी 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 गंगू, गुस्सा नहीं करते। तुम प्रेसिडेंट हो, पॉलिटिशियन हो, जरा शांति से काम लो। याद रखो, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। समझौता समझौता समझौता, राजनैतिक सफलता का यही तो राज है। जाओ, उस स्वामी को खुश करो, उससे समझौता करो। वो बड़े काम का आदमी है। तू रो क्यों रहा है रे गंगाराम? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए, शराब दीजिए, लेकिन देश और जनता की रक्षा के लिए ये अपना अनशन तोड़ दीजिए महाराज। तू इतने दिन कहाँ था रे गंगाराम? अब तो दिल से बोल रहा है ना? हाँ महाराज, हाँ। मेरे पापों के प्रायश्चित के रूप में ये छोटा सा सोने का चूहा स्वीकार कर लीजिए महाराज, और ये शुद्ध विष की पान करके अपना अनशन तोड़ दीजिए महाराज। मेरी आत्मा ने तुझे माफ किया, मगर चूहे को अभयदान मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए। जो चूहा मारे उसे सजा मिलनी चाहिए। जरूर मिलनी चाहिए महाराज। तो ला, मैं अनशन समाप्त करता हूँ। स्वामी जी ने मुझे दिव्य ज्ञान दिया है, मेरी आंखें खुल गई हैं। हमारे देश का असली दुश्मन चूहा नहीं, भ्रष्टाचार है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चूहा मारो अभियान के दौरान हमारे देश में एक भी चूहा नहीं मरा। सारे चूहे फाइलों में मरे, आंकड़ों में मरे, करोड़ों रुपया सरकारी अफसर खा गए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि या तो भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा या खुद खत्म हो जाऊंगा। मैंने स्वामी जी से यह भी समझौता किया है कि अब जनगण देश में जो भी चूहा मारेगा उसको सजा मिलेगी। हुजूर, इसने 5 चूहे मारे हैं। लड़की, तुमने चूहे मारे? हुजूर, ये गुनाह कबूल कर दिए। क्या तुम्हें नहीं मालूम चूहे मारना कानूनन जुर्म है? ओह, ले जाओ इसे, हवालात में फिलहाल बंद कर दो, कल इसका केस देखेंगे। ले जाओ इसे। चलो।